नमस्कार मेरे दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज से हम 10th क्लास की इंग्लिश आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये इंग्लिश की क्लास आपको ऐप पर मिलेगी। फ्री नहीं है, कुछ पेमेंट है, क्योंकि आप सब जानते हैं फ्री के मटेरियल की कहीं भी कोई वैल्यू नहीं है। बट नामात्र की फीस में पूरा 10th क्लास का पेपर सॉल्व कराऊंगा और गारंटी देता हूं कि 100% आपको सिलेबस कराऊंगा। 90% मार्क्स आने की मैं गारंटी देता हूं कि 90% मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, अब टोटल बात करते हैं आज 10th क्लास के पेपर की। अब जो 10th क्लास के पेपर की मैं आपसे बात कर रहा हूं, टोटल मार्क्स कितने का होता है? 75 मार्क्स का। 75 मार्क्स को एमपी बोर्ड ने 4 भागों में बांटा हुआ है, ए, बी, सी और डी, जिनको आप कहते हो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन ए कितने मार्क्स का है? 10। सेक्शन ए में याद रखना दोनों P1 और P2 दोनों ही पैसेज हैं। सेक्शन बी कितने मार्क्स का है? 16 मार्क्स का। सेक्शन सी कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। सेक्शन डी कितने मार्क्स का है? 39 मार्क्स का। तो याद रखना, मैं आपको यहां सेक्शन ए से आज पढ़ाने जा रहा हूं। सेक्शन ए देखो, आप पढ़ते बहुत होगे, लेकिन कैसे इंग्लिश को सिंपल बनाया जाए, कैसे आपका डर निकाला जाए, ये मेरी गारंटी है कि आप यहां से इंग्लिश पढ़ लोगे ना तो 90% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर आप नरेंद्र धाकड़ से पढ़ रहे हो, आप गोल्डन कैरियर एकेडमी का परचेज कर चुके हो अगर सिलेबस इंग्लिश का, गारंटी दे रहा हूं बार बार, क्योंकि यहां वही लोग आएंगे जिनको अपने ऊपर भरोसा है, जो दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वही लोग यहां पर आएंगे। जो फालतू लोग हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे यहाँ, ना तो पढ़ाने आएंगे और ना पढ़ने आएंगे। इस बात को आप हमेशा याद रखें। देखो, पैसेज की अगर मैं बात करूं तो आपके 5 मार्क्स के 2 पैसेज होंगे। जो पैसेज 1 है उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपसे गारंटी देता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप, अगर आप इस वीडियो को सुनोगे ना, अपने आप आपसे बन जाएंगे। याद रखना, ये क्लास आपके लिए फ्री है, पहला पैसेज फ्री है। इसके बाद ऐप पर आपको पेड मिलेगा बहुत कम फीस में। ठीक है ना? देखो जरा, देखो यहां पर आपको पैसेज इंग्लिश में दिया हुआ है। आप अपना अगर 10th क्लास का एक परीक्षा दिन आता है उसको उठाएंगे तो ये पहला पैसेज आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। बट मैं इंग्लिश टू इंग्लिश आपको नहीं पढ़ाने वाला, मैं आपको वर्ड टू वर्ड हिंदी भी बताने वाला हूं, जिससे आपको वहां पर परेशान ना होना पड़े एग्जाम हॉल में और आप बिल्कुल बेसिक तरीके से इंग्लिश के पेपर को बना पाओ। देखो जरा, पहली लाइन है पैसेज की, डिसिप्लिन मस्ट बी एनफोर्स अर्ली इन लाइफ। यहां लाइफ होता है जीवन, एनफोर्स मीन्स लागू किया जाना, अब डिसिप्लिन होता है अनुशासन। समझने का प्रयास करना, एक एक लाइन की मैं गारंटी दूंगा आपको। बस वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बस पैसेज आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो जरा, अनुशासन को जीवन में जल्द लागू किया जाना चाहिए, एंड डिसिप्लिन मस्ट बी एनफोर्स अर्ली इन लाइफ। तो यहां पर डिसिप्लिन होता है अनुशासन, लाइफ होता है जीवन, एनफोर्स्ड मीन्स लागू किया जाना। क्लियर हो गया? अब पैसेज की पहली लाइन याद रखना है, हिंदी में क्या बोल रहे हैं? अनुशासन को जीवन में जल्दी लागू किया जाना चाहिए। दूसरी लाइन है, डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ अ बॉय। अनुशासन, डिसिप्लिन क्या है बेटा? अनुशासन एट होम, घर पर अगर सिखाया जाए, समझने का प्रयास करना, अनुशासन अगर घर पर सिखाया जाए वो बच्चे के भविष्य को, बॉय होता है लड़का, लड़का लड़के के भविष्य को महान बनाता है। जिन बच्चों को घर पर अच्छे लक्षण सिखाए जाते हैं उन बच्चों का भविष्य महान बनता है कि नहीं बनता? वो अच्छे बच्चे बनते हैं, वो तरक्की करते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, सीए बनते हैं, बड़ी पोस्ट पर जाते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, बड़ी पोस्ट पर जाते हैं। तो घर पर अनुशासन सीखेगा तो बच्चे का जीवन अच्छा होगा। इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर्स मेक्स हिम फिट सिटीजन। इट फॉर्म्स, फॉर्म्स होता है बनाना या निर्माण करना, कैरेक्टर होता है चरित्र, मेक्स बनाना, हिम उसका, फिट सिटीजन योग्य व्यक्ति। अब समझना, यह उसके चरित्र का निर्माण करता है। क्या? जब घर पर आप अनुशासन सिखा रहे हैं, उसे एक योग्य नागरिक बनाता है। क्या बनाता है? योग्य नागरिक बनाता है।
द चाइल्ड हु हैज अलाउड, ऐसा बच्चा जिसको अलाउ किया जाता है टू हैव हिज ओन वे, ओन होता है खुद के तरीकों से जीने के लिए, ऐसा बच्चा जिसको अपनी मर्जी से जीने का अगर मौका दिया जाए तो वो बच्चे का जीवन वेवार्ड मींस मनमौजी हो जाता है। याद रखना, मान लो आपको अपनी मन मर्जी से जीने दिया जाए, आप पर कोई कंट्रोल ना हो, गलत कर रहे हो तो भी कोई ना रोके आपको, तो फिर आप मनमौजी टाइप को हो जाओगे ना, हो गए कि नहीं होगे। देखो तो वेवार्ड होता है मनमौजी, वेवार्ड क्या है, मनमौजी हो जाता है, बिकम्स होता है बनना। देखना जरा अगली लाइन देखो, द चाइल्ड हु अलाउड ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सेसेस, ये एक्सेसेस होता है अति, अति, सॉर्ट्स होता है प्रकार। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को सभी प्रकार की अति, अति से मतलब जितनी जरूरत है ना उससे भी ज्यादा चीजें मिल जाएं, उससे भी ज्यादा चीजें मिल जाएं, जैसे जैसे वो रनिंग अबाउट इन द सन, वो धूप में दौड़े, एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड, कोल्ड होता है सर्दी, वह सर्दी में भी खुद को रखे, ईटिंग अनहोलसम, अनहोलसम होता है अनस्वास्थ्य के लिए कुछ चीजें, जैसे टिक्की समोसा कचौड़ी, बहुत ज्यादा अगर आप बाजार का खाओगे तो बीमार तो पड़ोगे ना, स्वाभाविक है ना। तो अनहोलसम होता है क्या, बीमार पड़ना, क्या होता है, बीमार पड़ना। एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होगा, अगर किसी बच्चे को आप धूप में दौड़ा रहे हो, उस बच्चे को आप सर्दी में खेलने दे रहे हो, कोई कपड़े नहीं है इसका, और ऐसी चीजें खिला रहे हो जिससे बीमार पड़ना ही पड़ना है, तो रिजल्ट क्या होगा इसका, वो बच्चा बीमार पड़ जाएगा। क्या होगा, बच्चा बीमार पड़ जाएगा। जिस बच्चे को धूप में दौड़ने, ठंड में रहने, अस्वास्थ्यकर चीजें खाने जैसी सभी प्रकार की अति करने की अनुमति दी जाती है, वह अक्सर बीमार पड़ता है। क्लियर हो गया, लिखा हुआ है, बार बार आप यहां से भी पढ़ सकते हो। अ चाइल्ड, एक बच्चा, हु हैबिट्स हैव बीन डिसिप्लिन, हैबिट्स होता है आदत, आदत, उसकी आदतें अनुशासन के अनुसार हैं, एंड हु हैज बीन टॉट टू राइज अर्ली, और उसको सिखाया जाता है कि जल्दी जगो। याद रखना क्या सिखाया जाता है, जल्दी जगो। अटेंड टू हिज लेसन प्रॉपरली, जो भी तुम्हारे दैनिक कार्य हैं उनको प्रॉपरली करो। टेक फिजिकल एक्सरसाइज, रोज उठकर सुबह व्यायाम करो, शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज एट द प्रॉपर टाइम, रेगुलर टाइम पर, जैसे 6 बजे का टाइम है तो 6 बजे एक्सरसाइज करे, एक बच्चा ऐसा भी है। एंड अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजूरियस, और ऐसी चीजों को अवॉइड करो, ऐसी चीजों को मत करो जो आपके शरीर को हानि पहुंचाएंगी। ऐसा बच्चा ग्रो अप टू बी ग्रो अप होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, ग्रो अप टू बी यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। जिस बच्चे को अच्छे लक्षण सिखाए जाएंगे वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए एक अच्छा बच्चा बनेगा। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है ना। द स्पॉइल्ड चाइल्ड हु हैज बीन अलाउड टू, स्पॉइल्ड होता है बर्बाद होना, बर्बाद होना, याद रखना, बर्बाद होना, स्पॉइल्ड क्या है, बर्बाद होना। हु हैज बीन अलाउड टू रन हिज ऑन कोर्स विल सो वाइस यंगर डेज, अलाउड इज ऑन, अपना, अपना कोर्स होता है तरीका। अगर कोई बच्चा जो अपने तरीके से जीवन जी रहा है, याद रखना वो बहुत छोटी उम्र में बुराइयां ले लेता है। ये तो आपने देखा होगा, अपने तरीके से बच्चा गलत भी कर रहा है, कोई रोक नहीं रहा, और रोक रहा है तब भी रुक नहीं रहा है, तो वो जल्दी बुराइयां लेगा ना, तो वो बुराइयां बहुत जल्दी ले लेता है। हिज पेरेंट्स वुड विश दैट, उसके पेरेंट्स सोचते हैं, वुड विश दैट, उसके पेरेंट सोचते हैं, दैट कि ही हैड नॉट बीन वॉर्न, वॉर्न होता है जन्म, एट ऑल, उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि उसका जन्म हुआ ही ना होता। देखो यहां पर दो बच्चों की कहानी है, एक बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा है, एक बहुत सुधरा हुआ बच्चा है। सुधरा हुआ बच्चा नियम से चलता है, बिगड़ा हुआ बच्चा नियम से बिल्कुल नहीं चलता है, किसी की बात नहीं मानता है, बाजार की चीजें खाता है जो शरीर को हार्म पहुंचाती हैं, ऐसी चीजें बहुत खाता है, धूप में दौड़ता है, सर्दी में खेलता है तो वो बीमार पड़ जाता है। और वो बच्चा जब
बुराइयां करता है बार बार तो समाज भी उसकी बुराइयां करेगी, तो वो बहुत जल्द लोगों की बुराइयां भी ले लेगा। लेकिन अच्छा बच्चा जो डेली सुबह उठता है, डेली पढ़ाई करता है, वो अपने जीवन को बनाता है। और बुरा बच्चा अपने जीवन को बर्बाद करता है, बुरा बच्चा अपने जीवन को डिस्ट्रॉय करता है। कहानी समझ में आ गई ना? कहानी समझ में आ गई ना? तो आ जाओ क्वेश्चन पे। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है क्वेश्चन में आपको, बिल्कुल भी। देखो जरा पहला क्वेश्चन, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड। अच्छा, जो बच्चा अनुशासन में रहता है, समझने का प्रयास करना। देखो बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको अगर आप इंग्लिश मेरे से पढ़ रहे हो तो, बस प्यार से पढ़ लो। जो बच्चा अनुशासन में रहता है वो क्या करता है? फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम फिट सिटीजन। वो बच्चा जो अनुशासन में रहता है उसके चरित्र का निर्माण होता है और गुड फिट सिटीजन, यही तो बताया था। वो फिट सिटीजन बनता है किसके लिए? समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। बताया था क्या? तो आपने पहला ऑप्शन पढ़ा और पहला ही ऑप्शन आपने राइट कर दिया, याद रखना। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है अगर आपने ध्यान से कहानी सुनी है तो। वीडियो एक बार में समझ में नहीं आ रही, दूसरी बार देखो पैसेज को, फिर क्वेश्चन आंसर लगाओ। मेक चाइल्ड डल, डल होता है बुरा, क्या बच्चे को बुरा बनाता है? क्या गधा बनाता है? क्या नहीं। मेक्स हिम स्ट्रॉन्ग, बच्चे को मजबूत बनाता है? क्या नहीं, मजबूत तो नहीं, उसके चरित्र का अच्छा निर्माण करेगा। मेक्स हिम वेवार्ड, मनमौजी बनाता है? क्या अनुशासन वाला बच्चा? नहीं। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, व्हाट एविल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। देखो जरा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर बच्चे को अपनी मनमौजी से जीवन जीने का मौका दिया जाए या अपनी मनमौजी से करने का मौका दिया जाए इसको, तो वो क्या करेगा? देखना जरा। मेक्स हिमसेल्फ हैप्पी, क्या वह उसके बहुत खुशी रह पाएगा? डेवलप गुड हैबिट्स, कैच कोल्ड एंड फॉल इल। अब जो कोई बच्चा, पैसेज के अनुसार बात कर रहा हूं मैं, पैसेज के अनुसार मैंने बताया था ना, बीमार हो जाएगा, कैच कोल्ड एंड फॉल इल। बताओ बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है क्या? बताओ बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो ये तो आपको YouTube पर भी मिल जाएगी ये वीडियो फ्री में, 10th क्लास की इंग्लिश। लेकिन ऐसी सारी इंग्लिश आपको मात्र 1000 रुपए में कहां मिलेगी? ऐप पर। आपको ऐप पर आना पड़ेगा, और जो ऐप पर आना चाहता है वो मुझे कॉल कर ले। कॉल कर ले, नंबर मेरा आपको स्लाइड्स में दिखता ही है, चैनल पर भी दिखता है, फिर भी लिख देता हूं 9329672270। गारंटी दे रहा हूं 90% मार्क्स आएंगे, 90% मार्क्स गारंटी के साथ। ठीक है ना? देखो, व्हाट आर गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें क्या है? रनिंग इन द सन, धूप में दौड़ना अच्छी आदत है क्या? नहीं, मैंने आपको बताया नहीं। प्लेइंग इन ऑल टाइम, पूरे टाइम खेलना पैसेज के अकॉर्डिंग अच्छी आदत है क्या? नहीं। अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजीरियस, बिल्कुल सही है। ऐसी चीजों को इग्नोर करना, ऐसी चीजों को छोड़ देना जो इंजीरियस हैं, हार्मफुल हैं, बेकार हैं हमारे लिए, उन चीजों को छोड़ देना, यही तो अच्छी आदत है। एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड, नहीं। सर्दियों में खेलना बहुत ज्यादा बिना कपड़ों के, अच्छी बात है क्या? नहीं। ठीक है ना? तो गुड हैबिट क्या है? ऐसी चीजों को छोड़ देना जो हमें हानि पहुंचाने वाली है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी, देखो जरा, गिव आ सुटेबल टाइटल। रनिंग इस पैसेज का टाइटल नहीं है। फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है। प्लेइंग नहीं है। क्या है? इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का महत्व है ही। पूरे पैसेज में क्या है? अनुशासन है, तो अनुशासन का महत्व। व्हाट डज स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड होता है बर्बाद होना, मैंने आपको बताया था, बर्बाद होना। और यहां बर्बाद किसका? ये ग्रेटनेस होती है, महानता। डिस्ट्रॉयड होता है बर्बाद, हाँ, तो ये डिस्ट्रॉयड मीन्स खत्म या बर्बाद, तो किसके सिमिलर है ये? डिस्ट्रॉयड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉयड। अब मुझे बताओ कि आपको इस पैसेज में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ी है? जो बच्चा अब ऑफलाइन पढ़ता तो एक ही बार सुन के चला जाता, ऑनलाइन का बेनिफिट क्या है? वो इस वीडियो को तब तक देखेगा जब तक उसको एक एक वर्ड क्लियर नहीं हो जाएगा। अगर आप इसी प्रकार और वीडियो पाना चाहते हो तो मेरे ऐप पर आ जाओ। अगर आप कमेंट बॉक्स में बहुत लिखोगे कि सर 10th एमपी बोर्ड वालों का है, तो आप यूट्यूब पर डाल दीजिए, तो मैं डाल दूंगा। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐप पर भी आप लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।